welcome back. I hope you're all doing well. So, we have just taken an initiative of your idioms and phrases. So, I have come with the new idioms and phrases for you. So, let's get started. Because obviously we all know English आपका जो vocabulary या grammar का portion है वो हर important exam में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बिकॉज बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जो हमें नहीं आती है. हर एग्जाम में कुछ ऐसा पोर्शन ज़रूर होगा जो हमें नहीं आता है, लेकिन एक अच्छा स्कोर मेंटेन करने के लिए और मेरिट में आने के लिए अगर हम छोटे छोटे पॉइंट्स को भी ध्यान से अच्छे से देखेंगे तब भी एग्जाम क्वालिफाई करने के चांसेस बहुत ज़्यादा बन जाते हैं. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सबसे पहला है बिहाइंड वंस बैक. पीठ पीछे. बोलते ना, अरे ये तो मेरी नॉलेज के बिना या मेरे पीठ पीछे कोई बात कर रहा है. बिहाइंड द सीन्स इन प्राइवेट. हम बहुत बड़ी वर्ड्स यूज करते हैं यार. बिहाइंड द सीन्स कुछ और ही चीजें चल रही है. टू हिट बिलो द बेल्ट. टू एक्ट अनफेयरली इन एन कॉन्टेस्ट. आप क्या कर रहे हो, गलत तरीके से कोई जीत रहे हो या गलत तरीके से एक्ट कर रहे हो. टू बाइट द डस्ट. टू बी डिफीटेड इन द बैटल. क्या हो गया, क्या धूल चका दी, मतलब हारना, हराना. टू ए विट ब्लैंकेट. ए पर्सन हु डिस्करेजेस एंजॉयमेंट और एंथुसियाज्म. वो इतना इंटरेस्टेड नहीं है, हमेशा रोना धोना ही लगा रहता है. इन कोल्ड ब्लड. डेलिबरेटली, मतलब डेलिबरेटली आप वो चीज क्या कर रहे हो, करना चाहते हो. ब्लू स्टॉकिंग. ए लर्न एजुकेटेड इंटेलेक्चुअल वुमेन. फिर से इस बात पे ध्यान दो. ए ब्लू स्टॉकिंग मतलब एक ऐसी महिला जो एजुकेटेड है, इंटेलेक्चुअल है और काफी ज्यादा नॉलेजेबल है. एट फर्स्ट ब्लश मीन्स एट अ फर्स्ट साइट. कहते हैं ना लव एट फर्स्ट साइट वाला सीन. सो एट अ फर्स्ट ब्लश. A bolt from the blue. Something completely unexpected that surprises you. कोई ऐसी चीज जो आपको सरप्राइज कर देती है. कुछ भी हो सकता है, मतलब कोई भी ऐसा एक्ट हो सकता है जो आपको क्या कर रहा है, सरप्राइज कर रहा है. देन वंस ब्रेड एंड बटर. ये बेचारे एक इंसान का हम आम बोलते हैं ना कि यार आर यू एबल टू अर्न यूर ब्रेड एंड बटर. क्या आप अपनी जो रोजमर्रा की जिंदगी है उसको आराम से गुजार पा रहे हो. बहुत बड़ी कॉमन वर्ड होता है. आर यू एबल टू अर्न यूर वंस ब्रेड एंड बटर. So to bread one's last to die. To make bricks without straw. To attempt to do something without proper material. आपके पास रिसोर्सेज है नहीं है, बट आप फालतू में कोई ऐसी चीज कर रहे हो जिसका कोई मतलब नहीं होगा, जिसका कोई अच्छा आउटकम नहीं होगा. टू किक द बकेट. टू डाई. गुड वाइन नीड्स नो बश. देयर इज नो नीड टू एडवर्टाइज समथिंग गुड. देखो कुछ अच्छी चीजें, कुछ ऑसम चीजें, कोई अमेजिंग चीजें ऐसी होती है ना जिनको किसी के एप्रिसिएशन या एडवर्टाइजमेंट की जरूरत नहीं होती, वो वैसे भी फ्लोरिश करती है. टू बर्न द कैंडल एट द बोथ हेड्स. टू एक्सपेंड एनर्जी टू डिफरेंट एट द सेम टाइम. आप क्या कर रहे हो, आप सेम टाइम पे दो जगह अपनी एनर्जीज को यूज कर रहे हो. द कैप फिट्स वेयर इट. इफ यू थिंक द रिमार्क्स रेफर टू यू देन एक्सेप्ट द क्रिटिसिज्म. अगर आपको लगता है कि वो चीज आपके लिए कही जा रही है या आप उसे कुछ सुधार सकते हो, इंप्रूवमेंट कर सकते हो, तो डेफिनेटली आपको वो चीज क्या करनी चाहिए, एक्सेप्ट करनी चाहिए. अच्छा. केयर किल द कैट. डोंट फ्रीट एंड वरी यूर सेल्फ टू डेथ. हमेशा इतना भी क्या मतलब हैरान और परेशान नहीं रहना है. टू कैच वंस आई. टू अट्रैक्ट अटेंशन. आप क्या कर रहे हो, आप चाहते हो कि वो अट्रैक्ट कर पाए किस चीज को, अटेंशन. टू टेक द चेयर. टू प्रिसाइड अ मीटिंग. कि भाई आप उस चीज को क्या कर रहे हो, होस्ट कर रहे हो या उसमें आप इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी हो, आप ही उस चीज को गाइड कर रहे हो. शी इज नो चिकन. शी इज ओल्डर देन शी सेज. वो जितना कह रही है, मतलब बहुत बार आपने यूजुअली ये चीज देखी होगी, गर्ल्स अपनी एज करेक्टली नहीं बताती है. तो यहाँ पे वर्ड यूज किया गया है कि मतलब फॉर एग्जाम्पल उनकी जो भी एज है उससे ज्यादा ही, जो बता रही है उससे ज्यादा ही उनकी उम्र है. टू पिक द चूज. टू मेक ए केयरफुल सिलेक्शन. हम बोलते ना यार चूज वाइजली, चूज करेक्टली. तो मतलब आप बहुत सोच समझ के या बहुत ज्यादा ध्यान से क्या कर रहे हो, उस चीज को सिलेक्ट कर रहे हो. टू स्क्वायर द सर्कल. टू अटेम्प्ट समथिंग इम्पॉसिबल. आप कोई ऐसी चीज पे अटेम्प्ट कर रहे हो या कोई ऐसी चीज कर रहे हो जो क्या है, इम्पॉसिबल है. एवरी क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइन. एडवर्स कंडीशंस डू नॉट लास्ट फॉर एवर. हर बुराई का या हर दुख के समय का क्या होता है, एक अंत आता है. क्लोज फिस्टेड मीन होता है मतलब चालाक या मतलबी. कट यूर क्लॉथ अकॉर्डिंग टू योर क्लॉट. बहुत बहुत बार बोला जाता है ना कि भाई जितनी तुम्हारे पास चादर है उतना ही क्या करो, पैर पसारो. मतलब जितनी तुम्हारी औकात है उतने में रहो, उतना ही यूज करो. ए कॉक एंड अ बुल स्टोरी. फूलिशली, किसी चीज का मतलब ही नहीं है. टू बी कॉक श्योर. टू बी परफेक्टली श्योर और सटन. आप उस चीज के लिए 100% श्योर है और सटन है. टू थ्रो कोल्ड वाटर अप एनीथिंग. डिस्करेज एफर्ट्स. मतलब बोलते ना पानी फिर गया, है ना, बहुत बार सुना है यार ये तो सारी मेहनत पे पानी फिर गया.
ऑफ कलर, नॉट इन यूजुअल फॉर्म। बिल्कुल आप एक नॉर्मल मीटिंग में जा रहे हो, सबने फॉर्मल पहना और कोई आ गया भाई एकदम मतलब बन ठन के, तो वो एकदम ऑफ कलर सा बन जाता है। टू कमिट टू मेमोरी, टू लर्न बाय हार्ट, दिल से उस चीज को क्या करना है, लर्न करना है, समझना है। टू मनी कुक स्पॉइल द ब्रॉथ वेयर देयर आर मोर वर्कर्स देन नेसेसरी, मतलब आपको जितना जरूरत है उससे ज्यादा आपने इंक्लूड किया तो वो क्या कर देगा, उस चीज को खराब कर देगा। क्रोकोडाइल टीयर्स, हिपोक्रेटिक क्या होता है, बनावटी, जिसका कोई मतलब नहीं है, बस दिखावे के लिए, बाय हुक और बाय क्रुक, किसी भी मतलब से, किसी भी तरीके से ना, कभी भी यार जो ये पॉलिटिशियंस होते हैं ना, जो चीज इनको चाहिए होती है ये वो हासिल करते हैं, बाय हुक और बाय क्रुक, सही तरीके से और गलत तरीके से। कट एंड ड्राइड, रेडीमेड, जो आजकल मोस्ट ऑफ द हम मतलब यार वो उसको बस यूज करना है, उसको सीना बुनना कुछ नहीं है, उसको यूज कर सकते हैं। अप टू डेट मतलब रीसेंट कोई चीज। इवल डेज, अ पीरियड ऑफ मिसफॉर्चून, मतलब दुखी या एक मतलब बिल्कुल अच्छे दिन नहीं है। हेल्कन जेन्स, टाइम वेयर देयर आर पीस एंड हैप्पीनेस, देखो ध्यान देना है, इवल डेज और हेल्कन डेज को कोरिलेट कर सकते हो। इवल डेज बुरे दिन, हेल्कन डेज बहुत अच्छे और बहुत हैप्पीनेस वाले दिन। टू स्टेप इन टू डेड्स मैन शूज, टू कम इन टू एन इनहेरिटेंस, उसका उसको मतलब आगे, जैसे किसी को अगर किसी की विरासत वगैरह मिलती है। गो टू द डिविल, बी ऑफ मतलब चलो जाओ। डिविल्स बोन्स, डिआइस मतलब बुरा। डिविल प्ले थिंग्स, प्लेइंग कार्ड, वो मतलब क्या कर रहा है, गलत तरीके से चीजें कर रहा है, मतलब कोई गलत एक्टिविटी कर रहा है या ड्रामेबाजी कर रहा है। गिव अ डॉग ए बैड नेम एंड हैंग देम, वंस अ पर्सन लॉसेस हिज रेपुटेशन, आप एक बार अपनी रेपुटेशन खो गए तो इट मीन्स वो हमेशा के लिए क्या है, लॉस्ट है। एवरी डॉग हैज अ डे, सूनर और लेटर एवरीवन हैज शेयर ऑफ गुड फॉर्चून, हर किसी का अच्छा दिन आएगा। टू थ्रो डस्ट इन वन साइड, टू ट्राई टू डिसीव, डिसीव क्या होता है, किसी को बहकाना या उसको चीट करना या उसको चालाकी से बेवकूफ बनाना। ए वाइट एलिफेंट, ए यूजलेस पोजिशन विच इज एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव टू कीप, मतलब आपको पता है कि वो चीज अब लंबे टाइम के लिए, देखो बहुत बार सिर्फ हम चकाचौंध में लोगों की, बहुत बार खासकर मैंने लड़कियों में ये चीजें देखी है और ये चीज बहुत गलत है। कुछ शॉर्ट टाइम पीरियड के चकाचौंध के चक्कर में वो कुछ लोगों के ऐसे लोगों के इन्फ्लुएंस में आती है जो चीज लॉन्ग टर्म के लिए नहीं रहती, और हमेशा अपना कैरियर फर्स्ट चूज कीजिए, बाकी लाइफ में चीजें होती रहेगी। टू सेट द थेम्स ऑन फायर, टू डू सेंसेशनल और रिमार्केबल, एकदम कोई ऐसी चीज करना एकदम अप्रोप्रिएट तरीके से, एकदम बेस्ट तरीके से। ए बर्न चाइल्ड डेड्स द फायर, one who had a previous unpleasant experience is always sacred of, आग का जला हुआ छाछ भी फूक फूक के पीता है, मीन्स क्या होता है कि बेचारे को वो बुरा एक्सपीरियंस हो गया, वो डरता है। a fish out of water, anyone in an awkward, मतलब एकदम बेचारे कहते हैं ना यार, बिना मछली, बिना पानी की मछली तड़पती है ना, वो बेचारी मजे नहीं ले पाती, इन द सेम सेंस। फोल प्ले होता है चीट करना, चीटिंग करना। टू जम्प फ्रॉम अ फ्लाइंग पैन इनटू फायर, भाई एक ट्रबल से निकले और उससे ज्यादा क्या होगा, एक वर्स्ट सिचुएशन में आप आ पड़े हो। ऑल द गिल्टर्स आर नॉट गोल्ड, हर चमकती हुई चीज सोना नहीं होती, जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताई, दूसरों की चकाचौंध में कभी भी खोना नहीं है, क्योंकि वो चकाचौंध कभी कभी ना खूबसूरत नहीं होती है। आप इसके एक एग्जाम्पल ले सकते हो, एपीजे अब्दुल कलाम जी का एग्जाम्पल ले सकते हो, दिखने में वो बहुत सिंपल सोबर से इंसान, एकदम मतलब बड़े ज्यादा सिंपल, लेकिन जब उनके बारे में जानते हैं तो हमें समझ आता है कि नहीं, ये बहुत ही ज्यादा खास पर्सनालिटी है। टू डाई इन द हार्नेस, एक बेचारे ऐसे दुख में। मेक हे वाइल द सन शाइन्स, टेक एडवांटेजेस ऑफ द ऑल द अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटीज डोंट नॉक ट्वाइस, तो लाइफ में लगता है कि कोई अपॉर्चुनिटी है उसको ले लो और अपनी लाइफ को आगे अच्छे से सस्टेन करो। लॉक स्टॉक एंड बैरल, द होल ऑफ एवरीथिंग, हर चीज, उस कार्य के बारे में हर चीज आपको पता होना, या उस कार्य के बारे में हर चीज आपको ज्ञात होना। A miss is as good as a mile. Comes nowhere in it. If someone narrowly misses, the target is still treated as missed one or failure. अगर आपने टारगेट मिस कर दिया तो ऑब्वियस सी बात है बाकी जो चीजें उससे रिलेटेड थी वो भी मिस हो गई। टू मूव हेवन एंड अर्थ, टू एक्सकर्ट ऑल द एफर्ट, कहते ना भाई जैसा भी आप जोर लगा सकते हो, जितना भी आप एफर्ट डाल सकते हो, वो सभी एफर्ट्स डालना। One swallow does not make a summer. It is unreliable to base one's conclusion on only a single test or incident. एक ही दुख, एक ही बुरे इंसिडेंट से आप रेस्ट ऑफ द स्टोरी का अंदाजा नहीं लगा सकते हो। कभी कभी जो चीजें हमें स्टार्टिंग में बुरी लगती है और बाद में अगर हम उस पर वर्क करें तो वो चीजें हमें एक अच्छा एक्सपीरियंस दे सकती है। देन आपका if wishes were horses, beggars might ride. If wishing could make things happen, then even the most destitute people would have everything they wanted. Wish नहीं, आपको मेहनत करनी है, आपको हार्ड वर्क करना है,
तभी वो चीज़ें पॉसिबल होगी। ए 9 days वंडर, एन इवेंट विच रिलेट्स अ सेंसेशन फॉर टाइम बट इट सून फॉरगॉटन। बहुत बार एक ऐसी चकाचौंध होती है जो कुछ समय के लिए एकदम हाईलाइटेड बन जाती है और कुछ दिन के बाद कोई भी उसके बारे में जिक्र नहीं करता है। येलो प्रेस, ध्यान देना है, न्यूज़पेपर विच पब्लिशड सेंसेशनल एंड अनस्क्रिप्टलेस स्टोरीज एग्जीक्यूट द न्यूज टू अट्रैक्ट रीडर्स। सिर्फ रीडर्स के पाने के, लेकिन उसका कोई असली जिंदगी से कोई उसका वास्तव नहीं, और वो हो सकता है कि वो फेक भी हो और ऐसी ही चीज जिसका कोई फ्रूटफुल। देखो, मीडिया का एक्चुअल मकसद क्या है? लोगों तक सच्चाई पहुंचाना, लोगों तक चीजें क्लैरिटी में लाना। बट अगर वो सिर्फ एडवर्टाइजमेंट के लिए वो चीजें कर रही है तो वो मीडिया सही नहीं हो सकती है। अ बाल park figure, a journal financial figure, to balance the book, to make certain that the amount of money spent is not more than the amount of money received। जितना आप क्या कर सकते हो, बैलेंस करना है, जितना आपके पास आ रहा है उतने में ही आपको खर्चा करना है, ये नहीं कि उससे ज्यादा कर दो। ए कैश काउ, ए प्रोडक्ट और सर्विस दैट मेक्स अ लॉट ऑफ मनी फॉर ए कंपनी, एक ऐसी चीज जिसकी वजह से आपको क्या आ रहा है, बहुत ज्यादा पैसा आ रहा है। डिविल्स एडवोकेट, टू प्रेजेंट अ काउंटर आर्ग्यूमेंट, आप क्या करते हो, एक अगर आपको किसी ने कुछ बोला, उसके काउंटर में उसके विपरीत में कोई बात सामने स्पष्ट करते हो। डोंट गिव अप द डे जॉब, यू आर वेरी गुड एट समथिंग, यू कुड नॉट डू इट प्रोफेशनली। आप जब तक कुछ चीज में अच्छे नहीं हो तब तक आप उसको बेस्ट तरीके से नहीं कर सकते हो। आपको लर्न करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। और रियल लाइफ में भी हम ये चीज कर सकते हैं कि हमें जब तक लाइफ में चीजें हमें सीखनी पड़ती है तभी हम उस चीज को और बेटर तरीके से कर सकते हैं। टू गेट द सैक, टू डिसमिस फ्रॉम योर जॉब, आपको मतलब कोई भी पर्टिकुलर जॉब या किसी भी वर्क में हो वहां से निकाल दिया जाता है। टू बी स्नोड अंडर, टू बी वेरी बिजी, आप क्या कर हो, जैसे बहुत सारे आप इस वर्ड को यूज भी कर सकते हो, यार आई एम स्नोड अंडर, वेरी बिजी बहुत बार बोल देते हो ना, एक कॉमन सा वर्ड आ जाता है। टू वर्क यूर फिगर टू बोन और टू स्वीट ब्लड, टू वर्क रियली हार्ड, बहुत 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 ज्यादा परिश्रम कर रहे हैं। हियर इट ऑन ए ग्रेप वाइन, ग्रेप वाइन जब भी वर्ड आता है ध्यान रखना, ये जो चुगलियां एंड रूमर्स होते हैं जिनका कोई मतलब नहीं होता, ये वो बातें हैं। और आपको रियल लाइफ में भी इन चीजों से दूर रहना है और अपने ड्रीम्स, अपने लक्ष्य पे हमेशा फोकस करना है। इन द हीट ऑफ द मूवमेंट, ओवरवेल्ड बाय व्हाट इज हैपनिंग इन द मूवमेंट, उस चीज से बहुत 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 खुश रहना। नॉट अ स्पार्क ऑफ डिसेंसी, नो मैनर्स, कोई तमीज ही नहीं है। स्पीक ऑफ द डिविल, हम बहुत बार कहते हैं ना, शैतान का नाम लिया शैतान हाजिर, जिसके बारे में सोच रहे थे वही इंसान सामने आया। होल 9 yards, एवरीथिंग ऑल ऑफ इट, हर चीज उस चीज के बारे में। यूर गेसेस इज एज गुड एज माइंड, जो आप सोच रहे हो वही चीज मैं भी सोच रहा था या वही चीज मेरे माइंड में भी थी। बीट अराउंड द बशेस, टू अवॉइड टॉकिंग अबाउट व्हाट्स इंपॉर्टेंट, जो इंपॉर्टेंट चीज है उसके बारे में बात ही नहीं हो रही है, जो अननेसेसरी चीजें हैं उसके बारे में बात हो रही है। गेट यूर एक्ट टुगेदर, उसको ऑर्गेनाइज करना प्रॉपरली, सिस्टमैटिकली, उस चीज को एकदम पैटर्न या चैनलाइज कर देना। हिट द सैक, गो टू द स्लीप, भाई नींद आ गई है। यूर गेस इज एज गुड एज माइन, आई डोंट नो, मुझे मतलब नहीं पता, आपका शायद ये चीज ज्यादा आपको समझ है। गुड थिंग्स कम टू दोज हु वेट, पेशेंस, हमेशा लाइफ में पेशेंस रखना, उस चीज के ऊपर वर्क करना, दैट रियली मेक्स ए सेंस। बैक अगेंस्ट द वॉल, स्टक इन डिफिकल्ट सर्कमटेंसेस, जहां पे आपके पास कोई भी एक एस्केप नहीं हो, छूटने का या बचने का कोई भी रास्ता नहीं बचता है। अप इन द आर्म्स, बीइंग ग्रम्पी और एंग्री अबाउट समथिंग, किसी बात पे गुस्सा होना, क्रोधित होना। स्क्रैपल द बैरल, मेकिंग द मोस्ट ऑफ वर्स्ट सिचुएशन और थिंक बिकॉज यू कांट डू एनीथिंग अबाउट इट, कोई ऐसी चीज जिसका कोई आपके पास निवारण ही नहीं है, उसका कोई आंसर ही नहीं है, उसका कोई सोल्यूशन ही नहीं है। बर्न योर बूट्स ब्रिड्ज, डोंट डूइंग समथिंग दैट मेक्स इट इम्पॉसिबल टू गो बैक टू द ओरिजिनल स्टेट, आप इतनी तबाही मचा चुके हो, या अच्छा ये दोनों ही सेंस में यूज होता है, बट तबाही के साथ ये ज्यादा कोरिलेट करता है कि आपने ऐसा कर दिया है कि अब उसके साथ बैक करने का कोई आपके पास पर्सपेक्टिव या पॉइंट ही नहीं बचता है। ब्रेक फ्रेश न्यू ग्राउंड, डूइंग समथिंग दैट हैज नेवर बीन डन, कोई एकदम नया स्टार्ट, एक न्यू स्टार्टअप। सेल लाइक हॉट केक्स, क्विक सेल आउट, आप एकदम कोई चीज अगर कोई चीज रन करवा रहे हो या कोई मार्केट एकदम से उसमें आप फास्टली वो चीज ग्रो हो रही है, फास्टली वो सेल आउट हो रही है। रन अराउंड इन द सर्कल्स, पुट एफर्ट्स इनटू समथिंग दैट इज नॉट वर्थ वाइट रिजल्ट, ऐसी चीज पे मतलब फजूल की चीजों पे अपना टाइम इन्वेस्ट करना। बहुत बार अक्सर हम ये चीजें बोला करते हैं कि यार क्या ही है, अपने फजूल चीजों में एक्ट में आप अपना टाइम वेस्ट करो। ऑन क्लाउड 9, बीइंग वेरी हैप्पी, बहुत 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 खुश है, जैसे जिस दिन आपकी सिलेक्शन हो जाएगी आप भी बहुत खुश होना और मैं भी आपके लिए बहुत खुश हो जाऊंगी। लेफ्ट आउट इन द कोल्ड, बीन इग्नोर्ड, इग्नोर किया गया। ब्लो हॉट एंड कोल्ड, अल्टरनेटिव
इनकॉन्स्टेंटली बिटवीन मूड्स एंड एक्शंस, आप मतलब जो चीजें आप बता रहे हो वैसा जो आपके एक्ट से नहीं हो पा रहे हैं। कट कॉर्नर्स, डूइंग समथिंग इन एन ईजियर एंड लीस्ट एक्सपेंसिव मैनर, बोलते ना यार इस बंदे ने सही से मतलब एकदम मस्त तरीके से बहुत कम पैसे में बहुत कम बजट में ये काम बहुत अच्छे से कर दिया और बहुत इजी वे में। बॉयल द ओशन होता है हमारा टेकिंग अप एन ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल और ओवरली एम्बिशियस प्रोजेक्ट, जो ऐसा है जिसमें कोई हमें ना कामयाबी का कोई भी कुछ दिख नहीं रहा है, लेकिन अगर वो चीज़ कामयाब हो गई तो बहुत बढ़िया, नहीं हुई तो हम डूब जाएंगे। कीप एन ईयर ऑन द ग्राउंड, स्टेइंग इन्फॉर्मेड अपडेटेड अबाउट एवरीथिंग, हर चीज़ पता होना। बहुत बार आपने ये चीज़ें बॉसेस वगैरह में देखी होगी कि उनको हर चीज़ जो है चाहते हैं कि पता हो और हर चीज़ की नॉलेज हो। ईटिंग लाइक ए हॉर्स, यार मतलब घोड़े की तरह खा रहा है, बहुत ज्यादा एक्सेस में खा रहा है। स्नोबॉल इफेक्ट, एस्पेक्ट ऑफ मोमेंट इन एवरी इवेंट एंड हाउ दे बिल्ड अपॉन ईच अदर। स्नोबॉल इफेक्ट आपने देखा होगा, एक गलत करता है तो बहुत बार उसके साथ साथ गलत करते, एक पेट्रोटिक हो जाता है उसके साथ साथ पेट्रोटिक होता है, मतलब एक का इफेक्ट दूसरों पे कैसा हो रहा है। देन कट कॉर्नर्स बताया था, बॉयल द ओशन, कीप एन एयर ग्राउंड, ये सेम ही स्लाइड आ चुकी है आप लोगों की, तो इस स्लाइड को हम लोग क्या करते हैं, डिलीट कर देते हैं, है ना। डन। तो wishing you all the very best, as I always say this, may God bless you and take care। as always I say कि हमेशा चीज़ों को कोरिलेट करो, एग्जाम्पल्स पॉइंट करो, सेंटेंसेस फॉर्म करो, उससे चीज़ें आपको हमेशा के लिए याद रहेगी। विशिंग यू ऑल द वेरी 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 बेस्ट, माई बेस्ट विशेस, माई ब्लेसिंग्स आर ऑलवेज विथ यू।